पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ के दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन से ही निकलेगा। अल शायान टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया भर में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशंस को हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलात, आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशंस में सिर्फ चंद आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि इस आलीशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और सोने पे सुहागा, ये वो आइलैंड्स हैं जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने के चांसेस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको कोई शायद चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाला ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सिल्वर अलरिंगा नामी एक शख्स ने बनाया था। इसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की एक छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजोल में सिल्वर अलरिंगा नामी ये शख्स रहता था जो उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछियारा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन सिल्वर अलरिंगा अपने एक साथी के साथ फिशिंग करने के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले सिल्वर अलरिंगा को यह कहां मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साइन से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तारी से भगाते सुबह के 7 बजे वो साहिल के अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर इनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू था और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछिरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब देगी और अब इन दोनों मछिरों का बाहर की दुनिया से कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका था। तो सिल्वर अलरिंगा और इसका साथी अभी इस शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने इनको वापस समंदर की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया और जो साहिल इनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर होता चला गया। इनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और इनको पैसिफिक ओशन में ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे सिल्वर अलरिंगा और इसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अब 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जिसकी बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर ढकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी सिल्वर अलरिंगा और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम हो चुका है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन परिंदों का पकड़ना शुरू कर दिया था जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इस वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाले प्लास्टिक की बोतल्स में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे।
दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार सिल्वर अलरिंगा का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी इसके आसपास कोई नहीं था और वो चारों तरफ समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जो इस पैसिफिक ओशन के हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। हत्ता कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान सिल्वर अलरिंगा ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन सिल्वर अलरिंगा को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीने में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस जागने लगी। उसने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के ग्रोह को ये छोटी सी बोट नजर न आई और देखते ही देखते उसके जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद सिल्वर अलरिंगा अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत सिल्वर अलरिंगा पर मेहरबान हो गई। पूरे 14 महीनों के बाद इसे आसपास पानी में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। ये समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि यह आइलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए, इस वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोज ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का एक लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिन के बाद जोस का पहली बार किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको एबन अटोल कहा जाता है और यह आइलैंड जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी इसकी किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर इससे यह आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर मजीद दूर है। वहां से सिल्वर अलरिंगा को वापस अपने घर भेजा गया जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर उसने 438 डेज के नाम पर एक बुक पब्लिश की, लेकिन इस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर इस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने सिल्वर अलरिंगा के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट शायान अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।